बीजेपी यूपी में मिशन 80 को लेकर काम कर रही है और कमर कस चुकी है। क्या उसे अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार के 2 सदस्यों से सीधी चुनौती मिलने वाली है? राहुल और प्रियंका को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें यूपी में कांग्रेस के गढ़ से उतारा जाए। आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है जिसमें 100 से 125 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में होगा? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही हैं, एक रायबरेली और दूसरी अमेठी। लेकिन कांग्रेस की हालत ये है कि इन दोनों सीटों से कौन उम्मीदवार होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस पर कांग्रेस आलाकमान अभी खामोश है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस के भीतर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है, लेकिन सवाल राहुल और प्रियंका को लेकर है। आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। कहा जा रहा है कि 100 से 125 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। भारत न्याय यात्रा जब अमेठी पहुंची थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी पर खामोश है। इसे स्मृति ईरानी कांग्रेस की हार से जोड़ रही है। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो चुनौती कठिन होगी, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अमेठी में कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसक रहा है। साल 2009 में राहुल ने अमेठी को 3,70,198 वोटों के अंतर से जीता, लेकिन अगले चुनाव में जीत का अंतर घट गया। 2014 में राहुल जीत तो गए, लेकिन अंतर करीब 1 लाख का रहा। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,120 वोट के अंतर से चुनाव हरा दिया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि इस बार हिसाब चुकता किया जा सकता है। कई लोगों से मैं बात कर रहा था जो वो पक्षी पार्क में आए थे, वो भी यही कह रहे थे, प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ाइए और राहुल जी को अमेठी से लड़ाइए। तो मैंने कहा राहुल जी तो 3 बार लड़कर हार गए, इस बार वो एक बार ही हमसे गलती हो गई। राहुल को अमेठी से तो प्रियंका को रायबरेली से कांग्रेस कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। रायबरेली से कांग्रेस कार्यकर्ता इस मांग के साथ दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर डेरा भी जमा चुके हैं। हम चाहते हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ें, और हम लोगों की ये मांग है कि कोई भी गलती हुई है, अमेठी से हुई हो, रायबरेली से हुई हो, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। वो आए, वो अमेठी और रायबरेली को अपना परिवार मानते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद प्रियंका रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? इस सवाल का जवाब मिलना भले ही बाकी हो, पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि प्रियंका अपना पहला चुनाव रायबरेली से ही लड़ेंगी, क्योंकि इस सीट का रिश्ता गांधी परिवार से बहुत पुराना है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 72.2% वोट मिले थे, जो 2014 में 63.8% रह गए। 2019 के चुनाव की बात करें तो सोनिया गांधी को 55.8% वोट ही मिल पाए थे। कांग्रेस चाहे कुछ भी माने, लेकिन रायबरेली में मिलने वाले वोटों में गिरावट उसकी चिंता की बड़ी वजह है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस रायबरेली की 1 सीट भी नहीं जीत पाई। 4 सीट समाजवादी पार्टी को मिली। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने पाला बदल लिया और वो बीजेपी खेमे में चले गए। अब इलाके के समीकरण बदल गए हैं। मनोज पांडे कद्दावर ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। अगर बीजेपी ने मनोज पांडे को उतारा तो कांग्रेस के लिए ये सीट काफी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर प्रियंका यहाँ से लड़ी तो मुकाबला दिलचस्प होना तय है।